दोस्तों, मैं हूं अमित और फोन रखने वीडियो में आपका स्वागत है और मेरे साथ है गौरव। बस इतना ही बहुत है। चलिए शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेकिन इस बात के ऊपर बात कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं इंडिया के स्मार्टफोन मार्केट के बारे में। पिछले साल हमने बात किया था कि अगले साल हम लोग देखेंगे पॉपअप कैमरास, ये वो ये, लेकिन आज के दिन में इंडिया में नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड कौन सा है? विल टॉक अबाउट आवर ओपिनियंस। तो गौरव, अकॉर्डिंग टू यू व्हिच इज द नंबर 1 ब्रांड इन इंडिया? यार Xiaomi पिछले पता नहीं शायद 7 या 8 क्वार्टर से हर जगह भयंकर मार्केटिंग करते हुए बोलता आ रहा है कि वही नंबर 1 ब्रांड है। और अगर हम बात करते हैं परसेंटेज मार्केट शेयर की, तो एक सिंगल ब्रांड की अगर हम बात करें तो Xiaomi डेफिनेटली नंबर 1 है, Samsung आई थिंक नंबर 2 है, Vivo नंबर 3 है, नहीं Realme नंबर 4 है, पीछे थोड़ा आगे पीछे होते रहते हैं इनके नंबर्स, और Oppo 5th है शायद मेरे ख्याल से। बट नंबर 1 पे तो Xiaomi रहा है। बट डोंट यू थिंक कि अभी Samsung उनको बहुत ही बढ़िया तरीके से कंपटीशन दे रहा है? मतलब दे रहा है, क्योंकि Xiaomi से पहले भी Samsung ही नंबर 1 था। Samsung को बीट करके नंबर 1 बने। Samsung जो Nokia को बीट करके Samsung आया था, उससे पहले Micromax भी एक बार बीच में हो चुका था, याद है? जब नंबर 1 हो चुका था एक बार, ये मैंने मिस कर दिया। किसी एक टाइम की बात है, पहले की बात में कभी, हाँ, जो आज है ही नहीं। तो जो आज एग्जिस्ट नहीं करता, तो वो ज्यादा ही माइक्रो हो गया शायद। मैक्रो रहना था नाम उनका। तो बेसिकली क्योंकि यार कंपटीशन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। मतलब ब्रांड जैसे कि रियलमी, जो कि 1-1.5 साल पहले एग्जिस्ट करता ही नहीं था, वो 1-1.5 साल में आके और काफी अच्छे ऑप्शंस कस्टमर्स को देते हुए 15 महीने में 14 नए फोन, हाँ, तो काफी आगे बढ़ा है तेजी से। या फिर अगर हम बात करें ओप्पो या वीवो की, जो एक टाइम पहले तक इतना अच्छा काम नहीं कर पा रहे थे, वो अभी पिछले कुछ टाइम से बहुत अच्छे फोन्स या कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश में वो भी काफी आगे बढ़ चुके हैं। इनोवेशन पे टेक्नोलॉजी फोकस कर रहे हैं वो लोग। सैमसंग अगर हमसे बात करता हूँ तो सैमसंग के कुछ फोन्स शायद इतने वैल्यू फॉर मनी नहीं हुआ करते थे, या फिर कुछ फोन्स में कहूंगा कि मतलब सॉफ्टवेयर पॉइंट ऑफ व्यू से काफी लोगों का रहता था फीडबैक कि यार फोन हमारा 6 महीने के बाद में हैंग करेगा। लेकिन सैमसंग ने काफी इंप्रूवमेंट किया One UI के बारे में, और उसके बाद में जब A सीरीज और M सीरीज की बात कर रहे हैं तो सैमसंग भी काफी ज्यादा पॉपुलर हुआ है। तो बट सैमसंग से याद आया, मेरे सामने एक फोन है एप्पल, इनका मार्केट शेयर क्या है इंडिया में? या क्या लगता है कि ये एग्जिस्ट ही नहीं करते मार्केट शेयर में, लेकिन पब्लिक खरीदती है उनको? पब्लिक तो खरीदती है, देखो वेल रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड है, लेकिन अगर बात करते हैं, हाँ, रिकॉग्निशन में तो नंबर 1 है ग्लोबल, तो ऑफ कोर्स एप्पल लोग खरीदना चाहते ही हैं। लेकिन अगर हम बात करें इंडिया में मार्केट शेयर की, तो ऐसा रहता है कि ये आ रहा है प्रीमियम सेगमेंट में, और प्रीमियम सेगमेंट में इंडिया में 3 बड़े प्लेयर्स हैं। OnePlus है, अगर आप 30,000 के ऊपर की बात करते हो प्रीमियम, अगर आप उसी को मानते हो, तो OnePlus है, Samsung है और एप्पल है। और ये तीनों में कभी Samsung आगे, कभी OnePlus आगे, एप्पल कभी आगे रह नहीं पाया। लेकिन अगेन क्रेज भयंकर है कंपेयर टू Samsung या OnePlus। क्रेज तो एप्पल का ही है, और वो एप्पल का ही रहा है स्टार्टिंग से, लेकिन नंबर्स में नहीं है कभी एप्पल। मुझे लगता है कि वहां पर ना एक रीजन ये भी है कि काफी सारे लोग, एटलीस्ट 50-60% पीपल बाय द एप्पल आईफोन्स आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर से लेके आते हैं, और उसी के लिए वो इंडियन मार्केट शेयर में नहीं आ सकता उनका नंबर, क्योंकि इंडिया में जनरली शिपमेंट्स काउंट होते हैं इंडियन सेल्स के ऊपर। अब वो 50% है या कितना परसेंट है वो तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ काफी हद तक बहुत लोग ऐसे, किसी का चाचा बाहर, किसी का मामा बाहर, कभी कोई खुद बाहर चला गया, किसी ने कहीं बाहर से मंगवा लिया, कहीं ने किसी को बाहर मार्केट से मिल गया, तो वो भी एक ऑप्शन होता है बहुत सारा। आए दिन काफी लोगों के हाथ में आईफोन तो दिखता ही है, आईफोन तो बहुत दिखता है, लेकिन मार्केट शेयर में कभी मार्केट शेयर में कभी नहीं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और ऐसा भी नहीं कि मार्केट शेयर ये बोलते हैं कि एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए, इट्स इंडियन स्मार्टफोन सेगमेंट के लिए, इंडियन स्मार्टफोन सेगमेंट। तो उसमें आई थिंक Xiaomi का कितना 28-30%, 31 या 30% या 29% जो भी रहता है, मतलब अराउंड 1/3 Xiaomi के पास से मार्केट है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है लेकिन पिछले कुछ टाइम से, कुछ 6-8 महीने से जो फीडबैक रहा है, जो मैं कमेंट से पढ़ता हूँ, शायद आप भी पढ़ते होंगे, इतना Xiaomi के फेवर में नहीं रहा है। ओके, अगर हम बात करते हैं फॉर एग्जांपल K20 सीरीज के लॉन्च की, तो वो लोगों को काफ़ी इतना पसंद नहीं आ पाया था, या Xiaomi का जो Mi A3 था वो लोगों को कभी कुछ इतना पसंद नहीं आया। ऊपर से Realme जो है वो हेड टू हेड कंपटीशन दे रहा है, बीच में Oppo भी आ गया है, बीच में Vivo भी आ गया, बीच में आपका Samsung का A सीरीज M सीरीज भी आ गया। तो Samsung अपना शेयर बढ़ाते जा रहा है और Realme Xiaomi का शेयर खाते जा रहा है। ऐसा क्या हम लोग सोच सकते हैं? कह सकते हो, क्योंकि जितना Xiaomi का लॉस हुआ उतना Realme का ग्रोथ हुआ। देखो पता है बात क्या है भाई, जो ऑल मार्केट है ना, अगर आप बात करें कंप्लीट मार्केट की, तो वो मार्केट इतना तेजी से एक्सपैंड नहीं हो रहा है, वो फ्रॉम विद इन ही चल रहा है कि इसका उधर चला गया, उसका उधर चला गया। तो अगर रियलमी का एक 10% या 15% या जो भी एक नंबर है, अगर उतना शेयर बना है तो किसी का उतना कटा भी होगा, कटा होगा। ऐसा नहीं है कि मार्केट ही 15% बढ़ गया आपका, वो नहीं हुआ है डेफिनेटली। इनफैक्ट उसके हिसाब से मेरा सोच तो ये कहता है कि Xiaomi भी नंबर 1 नहीं है। बेसिकली बीबी के ग्रुप जो है, जो सबका बाप है बेसिकली, Oppo, Vivo, Realme और कौन सा एक और OnePlus,
इन सबका जो पेरेंट कंपनी है वो नंबर 1 पे बैठा है, लेकिन वो बोलता है कि बेटा तुम लोग खुश हो जाओ Xiaomi वाले कि आप नंबर 1 हो, बट इनडायरेक्टली बिजनेस नंबर्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो। लेकिन फिर अगर हम बात करें तो यार एकदम पेरेंट ग्रुप हो गया ना, बाकी तो ये सभी अब ओप्पो है या वीवो है वो इन इंडिया इन इटसेल्फ या ग्लोबली भी वो तो एक सेपरेट कंपनीज की तरह काम कर रहे हैं, सेपरेट कंपनीज करते हैं, लेकिन ओवरऑल तो इट्स स्टिल पार्ट ऑफ द बिगर ग्रुप के अगेन ग्रुप की इसलिए बात आती है क्योंकि अगर ग्रुप का नाम ही अच्छा हो तो हम लोग आज की डेट में ओप्पो को भी ट्रस्ट कर सकते हैं, वीवो को भी कर सकते हैं, रियलमी को भी करते हैं, सबको करते हैं, वनप्लस को भी करते हैं। वहीं पर कुछ और भी बड़े बड़े ग्रुप्स हैं जिनको हम छोड़ो कहाँ लावा लेमन मतलब मुंह से निकल गया जो भी है, इस तरह के ब्रांड्स बहुत सारे होते हैं यार। मैं तो ना गुस्सा इतना आता है, वीडियो बनाने की बात करते हैं कई बार कि मतलब यार ओके जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं, आप व्यूअर से बात कर रहा हूँ, स्टार्टिंग फ्रॉम लेट्स से ए से स्टार्ट करते हैं तो एप्पल आ गया, एसूस आ गया, या ऐसे आप आगे बढ़ते जाओ तो Xiaomi हो गया, रियलमी, ओप्पो, वीवो, वनप्लस, मतलब जो भी आप ब्रांड्स के बारे में नॉर्मली अपने आसपास सुनते हो, जो हमारी वीडियोस देखते हो, वो तो सभी, मैंने एक बार कहा भी था एक वीडियो में कि आज के डेट में ना कोई खराब फोन नहीं है। हर एक ब्रांड कोशिश कर रहा है कि मतलब आपको कैसे बेस्ट वैल्यू दे पाए, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा हो गया है। एक टाइम था जब हम कहते थे कि यार ये फोन अच्छा और ये फोन खराब। आज की डेट में हो सकता है कुछ एक दो प्रोज एंड कॉन्स हर एक में रहेंगे, लेकिन इन जनरल जो जितने भी बड़े ब्रांड्स हैं सभी की तरफ से आपको अच्छे फोन ही मिल रहे हैं उस प्राइस के हिसाब से। लेकिन फिर हम बात करते हैं जैसे होता है ना मूवीज में ए ग्रेड मूवीज, फिर बी और सी ग्रेड, तो ये जो हम बात कर रहे हैं मतलब थर्ड क्लास वाले ब्रांड्स की, अब नाम भी क्या लेना, आप सब समझते हैं क्या क्या मतलब उसमें भी जो नाम नहीं लिया वो वही समझ लो, जहाँ पे आपको ना कोई सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेगा ढंग पे, ना आपको कोई ढंग की सर्विस, और वो उनकी वैल्यू भी ऐसी है, मतलब ऐसा नहीं है 15,000 का फोन भी तो बेचारे 5,000 का लॉन्च कर, लेकिन यार वो ना उससे बड़े तो ना ही लो फोन, मतलब वाली बात है कि मतलब 5,000 का फोन कौन लेता है भाई, वो इंसान फोन लेता है 5,000 का जो स्मार्टफोन्स की दुनिया में आना चाह रहा है, जो आज से पहले फीचर फोन से फीचर फोन कर रहा है, वो उसकी ना एक्सपेक्टेशन होती है कुछ फोन से, मतलब वो वहीं पे 5,000 के ऊपर रियलमी ले ले, Xiaomi ले ले, तो अगली बार उसको पता चलेगा स्मार्टफोन कैसा रहेगा। एग्जैक्टली सस्ता फोन लेगा तो वो बोलेगा इससे अच्छा तो मेरा फीचर फोन ही था। टेढ़ी मेढ़ी 50 चाइनीज ऐप्स, उसमें आधे में वल्गैरिटी भरी होती है, मतलब प्री इंस्टॉल आती है इस तरह की ऐप्स बहुत बार, उसके ऊपर से वो रंग बिरंगा सा अजीब सा यूआई जो आपको बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि स्टॉक एंड्रॉइड सबसे अच्छा होता है, लेकिन एक क्लीन इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। ऊपर से आपको ना उसके अंदर मिलेगी कभी सर्विस ढंग से, मतलब पता नहीं क्या हिसाब किताब है, ना आपको कभी सॉफ्टवेयर अपडेट के नाम पे एक चीज मिलेगी, मतलब फोन ले लिया आपने ओरियो तो वो जिंदगी भर ओरियो ही बिस्किट है आपका, उसके अलावा कुछ नया नहीं आने वाला। हम जब बोल रहे हैं कि वो ब्रांड को मत लो, बेसिकली वो ब्रांड ही नहीं है, वी शुड नॉट इवन गिव देम अ कैटेगरी ऑफ ब्रांड, वो ब्रांड ही नहीं है भाई, आज है कल नहीं है। हाँ, इंडिया में कितने ब्रांड्स आए, कितने ब्रांड्स गए बीच में, भैया कोई अता पता नहीं है हमको। और फिर गुस्सा तब आता है जब वीडियोस बना के प्रमोशन हो जाती है उनकी, तो वो मतलब मैं तो कभी छूऊं भी ना। मेरे पास में एक क्लिप है, मैं आपको एक क्लिप दिखाऊं क्या, एक 9 सेकंड की क्लिप है। ओके उस फोन का नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन एक 9 सेकंड की क्लिप है, मैं आपको क्लिप दूंगा, आप उसको इस वीडियो में डाल देना अभी यहाँ पे, इस टाइम पे आप वीडियो देख रहे हैं। अच्छा, वो इनमें से एक ब्रांड का फोन है। ओके, और देखो उसकी हालत क्या है, और एक सिर्फ 9 सेकंड की क्लिप है वो। लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। तो आप लोग अभी देखिए, ये रही क्लिप। हाँ, सो गाइज अगेन इसी तरह से आप लोग आइडिया चल गया होगा, जिस तरह से माइक्रोमैक्स गायब है आज की डेट में, सेलकॉन थी, मुझे पता है कुछ कंपनीज, लावा, ऐसे काफी सारे ब्रांड्स हैं, मतलब सेलकॉन का तो मैं नाम भी भूल गया यार। सेलकॉन मुझे इसलिए याद है क्योंकि हैदराबाद में उनकी ऑफिस हुई करती थी, और हैदराबाद से याद है आपका, वो हैदराबाद क्या था, स्मार्टरॉन, वो कहाँ पे, सचिन तेंदुलकर, वो कहाँ पे आज गायब है। बेसिकली वो लोग आईओटी में शिफ्ट हो गए, फ्लिपकार्ट फोकस निकल फोन गया आया था बिलियन फोन, वो कहाँ यार। वही तो बात है कि मतलब आते हैं तब तो हमें भी लगता है, फ्लिपकार्ट जब खुद बोलता है कि हम लोग हमारा प्रोडक्ट लेके आ रहे हैं। अमित भाई वो जो स्मार्टफोन है उसके कुछ 2-4 हजार पीस तो बिके होंगे, 5-10 हजार तो बिके होंगे, डेफिनेटली इतने तो बिके होंगे ना, इंडिया इतना बड़ा मार्केट है। सचिन तेंदुलकर ने जब अप्रूव किया, अब वो 10,000 फोन जहाँ बिके होंगे, उनके यूजर्स के एक्चुअली में क्या हालत होगी, जिन्होंने उस टाइम पे एक आपको अरे वो फोन का नाम याद आया मेरे को, तो भाई साहब वो हर महीने अपडेट वाला क्रियो मार्क 1 के मार्क 2 पता नहीं क्या फोन था, 18-19 हजार का फोन है, उसको तो मैंने भी बहुत मजाक बनाया था। वो फोन के भी कुछ 2-4 हजार पीस तो बिके होंगे ना। अ न्यू फोन एवरी मंथ, वो उनका कॉन्सेप्ट है, हर महीने एक नया सॉफ्टवेयर अपडेट आएगा, आपका फोन पूरा चेंज हो जाएगा, और पहला अपडेट ही नहीं आया। सॉफ्टवेयर अपडेट मतलब ऐसा नहीं है कि भैया कैमरा इंप्रूव कर दिया, नहीं, मतलब पलट देंगे भैया फोन को, बना देंगे रॉकेट लॉन्चर फोन के अंदर, मतलब। और मुश्किल से मुझे याद नहीं है कि 1-2 अपडेट भी आए होंगे या नहीं। सो ऐसे एक इंडिया में ब्रांड आया था बहुत बड़ा लाइको, उनका तो भैया लॉन्च ऐसा भयंकर लॉन्च था, LE1S, LE2, LE2 Pro, LE Max, LE TV। आपके पास में आपने वो टीवी बीच में कुछ टाइम यूज किया, मैं देखा था, वो जो टीवी के अंदर ही 1 इंच का पैनल आ गया है, मतलब लाइन आ गई है, पूरा खराब हो चुका है। और कंपनी का है यार,
हम इसीलिए इस तरह के जितने भी ब्रांड्स हैं या मतलब नहीं करते यार प्रमोट, सिंपल एक फैक्ट है ना। बेसिकली इनफैक्ट एक और बात भी, हाँ इसी तरह होता है, ग्लोबल भले ब्रांड हो, बड़े बड़े जियोनी एक ब्रांड आया था, एक समय पे रहता था, बट जब आप देखते हो कि डिक्लाइन हो रही है मार्केट शेयर। सेल्फिस्तान, वेलकम टू सेल्फिस्तान मेरे को तो वही याद है जियोनी का। मैं इसलिए ये बोल रहा हूँ क्योंकि वो ब्रांड एक जमाने में ब्रांड हुआ करता था, R&D था उनका प्रॉपर था, इंडिया में भी काफी लोगों ने उसको कवर किया था, लेकिन डाउन द लाइन आपको दिखता है ना जब ये ब्रांड नीचे जा रहा है तो यू शुड नॉट बाय देम टेक्निकली, क्योंकि पता है हो गया कि भाई अब ये जा रहे हैं, मतलब अब R&D बंद, पैसे कटिंग, कॉस्ट कटिंग। चलो कुल के नंबर 1 की हम बात करें तो आपको क्या लगता है फ्यूचर में क्या होने वाला है? चलो फॉरगेट द फैक्ट कि बीबी के कंबाइंड नंबर, हाँ वो तो अलग ही है, उसको भूल जाओ। अगर हम इंडिविजुअली कंपनीज की बात कर लें तो आपके हिसाब से अभी फ्यूचर में अगर हम बात करें, चलो अभी 3 महीने तो टाइम बहुत छोटा हो जाएगा, एक साल बाद आपको क्या लगता है कि मार्केटिंग पिक्चर क्या बनने वाली है? क्या Xiaomi एक साल बाद भी नंबर 1 बना रहेगा, या Realme नंबर 1 बन जाएगा, या सैमसंग बन जाएगा Xiaomi नंबर 2 पे आ जाएगा, या सैमसंग 1 Realme 2 Xiaomi 3 नंबर पे पहुंच जाएगा? ये क्या होने वाला है? मेरे हिसाब से आई थिंक Xiaomi और सैमसंग के बीच में कंटिन्यू जंग रहेगी, आगे पीछे एक क्वार्टर के लिए ये नंबर 1, एक के लिए वो नंबर 1, लेकिन Realme को और एक साल का टाइम लगेगा क्योंकि उनके पास इतना बड़ा पोर्टफोलियो नहीं है। हालांकि हाँ अभी तक 14-15 फोन तो आ ही गए हैं, बट जितना मुझे मालूम है Realme के बारे में, जितना मैं क्लोजली जानता हूँ, कंपनी के पास में ना बहुत क्रेजी प्लान्स हैं आने वाले 6-8 महीने में, बहुत क्रेजी प्लान्स हैं, लेकिन पेनिट्रेशन में टाइम लगता है। जो Xiaomi ऑफलाइन में घुसा हुआ है, सैमसंग पहले से ऑफलाइन पेनिट्रेशन बहुत स्ट्रांग है, उसी के साथ साथ पोर्टफोलियोज भी है। सैमसंग की पोर्टफोलियो कितना 70,000 तक है, 5-6 हज़ार से लेकर या 7-8 हज़ार से लेकर, Xiaomi का भी वही है 5,000 से लेकर कम से कम 25-30 तक गया हुआ ही है। उससे ज्यादा Xiaomi जा नहीं पाएगा, वहां पे Xiaomi का फोन को लेगा ही नहीं। एग्जैक्टली Xiaomi का फोन 50,000 का आएगा तो मतलब नहीं ले सकते लोग। OnePlus जैसे फॉर एग्जांपल ब्रांड है, उसने एक ब्रांड वैल्यू बना लिया। आज लोग OnePlus Pro फोन जो है 7 Pro वो हक से खरीदते हैं, खुश होके शोकेस भी करते हैं, फ्लॉन्ट करते हैं उस फोन को। Xiaomi के नाम पे 50,000 का फोन लोग नहीं लेते हैं यार, ये बात वही तो सो वो ब्रांड ही वही है ना, लोगों को पता है कि वो ब्रांड ही सस्ता है, सस्ता माल ही लाएगा। एक्सपेक्टेशन भी उतनी होती है। जब सैमसंग है, अगर वो 10,000 का भी फोन लाता है, लोगों को एक्सपेक्टेशन होती है कि इसके साथ ना सर्विस अच्छी मिलेगी, भले वो 10,000 का है। Xiaomi के साथ पता ही है यार, ये सस्ता फोन, सस्ता चीज है, चलेगा जब तक चलेगा। बाय द वे कोई Xiaomi को हेट नहीं कर रहा है भाई, अगर आप Xiaomi को पसंद करते हो तो हम भी उतने पसंद करते हैं। इंडियन स्मार्टफोन मार्केट को पूरा जो रिवोल्यूशनाइज किया है रिसेंटली, वो Xiaomi ने किया है। Xiaomi का ही शायद वो एक मेन रीजन रहा है जिसकी वजह से बाकी ब्रांड्स ने काफी चीजें काम करना स्टार्ट किया। अगर आज Realme आया है, वो Realme आया है तो Xiaomi के कारण। अगर सैमसंग आज इतने सारे प्रोडक्ट्स लेके आ रहा है तो Xiaomi के कारण, वरना तो LG, Sony की तरफ प्रीमियम फोन ही मिलते हैं। अरे LG से याद है, HTC तो गायब हो गया इंडिया से, Sony शायद गायब होने का प्लान बना रहा है या हो गया शायद। और LG ने री एंट्री तो ली है, लेकिन अभी खैर आगे देखते हैं। मतलब अगेन इट डिपेंड्स ऑन द टीम, कितनी स्ट्रांग टीम है, उनका विजन कितना है। और मोटोरोला का विजन से याद है, मोटोरोला का सीन है आजकल, मोटोरोला का सिर्फ विजन ट्राई कर रहा है। लिनोवो भी दोबारा जो है वो ट्राई कर रहा है आने का, बिकॉज़ लिनोवो भी जो पूरा गायब हो गया, क्योंकि उनके बहुत स्ट्रांग ग्लोबल पोर्टफोलियोज है, टीम्स बहुत बड़ी हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनके हाथ में दम है। लेकिन अगेन सिर्फ प्रोडक्ट अच्छा होने से भी काम नहीं चलता है, क्योंकि इंडियन स्मार्टफोन मार्केट ना मतलब इतना बड़ा कंफ्यूजन है मेरे भाई। मतलब पल चीज बदल रही है यार। अरे Xiaomi को जितना हेटरेड आया था रिसेंटली 2-3 लॉन्चेस में, उनके कोर फैंस ने हेट दिखाया था, बिकॉज उनका एक्सपेक्टेशन एक था, प्रोडक्ट कुछ और निकला। सैमसंग इतना हेट नहीं आ रहा है क्योंकि जितना पहले वो बकवास फोन लाते थे, अब वो कुछ ज्यादा इनोवेटिव प्रोडक्ट्स लेके आ रहे हैं। A और M सीरीज तो मुझे याद है अभी रिसेंटली 6000 mAh की बैटरी के साथ फोन लेके आया, जो मुझे सैमसंग एक्सपेक्टेशन था ही नहीं। सही है, क्योंकि वो तो प्रीमियम मार्जिन कमाएंगे, उसका कैमरा भी बहुत अच्छा है, बाय द वे मलाई कमाने का ब्रांड है वो, मतलब दे विल अर्न प्रॉफिट्स। लेकिन नहीं, अब वो सुपर कंपटीशन दे रहे हैं Xiaomi को, क्योंकि उनको भी चाहिए नंबर 1 स्पेस। डेफिनेटली। तो ये बहुत ही मेरा क्या प्रेडिक्शन कहता है कि मतलब चलो प्रेडिक्शन तो है ना, गलत हो सकता है, हम कौन सी गैम्बलिंग खेल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं इसके ऊपर। नहीं, मेरा प्रेडिक्शन कहता है आज से 1 साल बाद सैमसंग नंबर 1 पे रहेगा और Realme नंबर 2 पे रहेगा और Xiaomi नंबर 3 पे रहेगा। ये मेरा प्रेडिक्शन है। ओके, आप बताओ नंबर 1, 2, 3 पोजीशन बताओ ब्रांड्स की। ये तो रिस्की सवाल। रिस्की क्या हो गया, मैंने तो बोल दिया ना, सैमसंग 1, Realme 2, Xiaomi 3। ओके, मेरे को लग रहा है जैसे मैंने बताया, आई कांट से नंबर 1 कौन सा रहेगा। बोलो ना 3 ब्रांड्स से नंबर 1 यार Xiaomi और Samsung दोनों हर क्वार्टर पे रहेंगे। हद है यार, मैं आपसे बात कर रहा हूं 1 साल बाद। अब आप बता दो, कोई कुछ तो बोलो। तो फिर तो वो Samsung रहेगा। ये हमारे गुजराती भाई साहब ने हर जगह पे सेफ खेलते हैं कि मतलब हम नहीं, क्योंकि Xiaomi का फिर भी पता नहीं क्या। Samsung नंबर 1, Samsung हो सकता है नंबर 1। कौन है नंबर 2? मुझे लगता है Xiaomi रहेगा, नंबर 3 Realme रहेगा, नंबर 3 Realme रहेगा, या फिर हाँ एक ही मौका मिलता है यार, क्योंकि Realme भी ऐसा नहीं है कि छोटी मोटी कंपनी है, वो बहुत ही खतरनाक एंट्री लेके आई है।
तो आई कांट से कि वो नंबर 3, तो मैं basically- बट अगेन बाय टाइम आप लोग भी नीचे कमेंट करो। अभी ना जब वीडियो एडिट होगा ना उस टाइम पे डाल देना साइड में कि मेरी चॉइस क्या है 1 2 3। तो सैमसंग, रियलमी और Xiaomi, इधर आपकी क्या होने वाली है सैमसंग, Xiaomi और रियलमी, वो लिख देना सामने। 1000 रुपए की बेट है, देखते हैं कौन जीतता है। बताओ ये मोटे आसामी इतने 1000 रुपए की बेट लगा रहे हो भाई। नहीं और इससे बढ़िया चाय बिस्किट की बेट है। चाय बिस्किट चलो। उसके साथ साथ आप लोग भी नीचे कमेंट आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपके हिसाब से 1 2 3 पे कौन होने वाला है एक साल बाद। नंबर 1 कौन रहेगा, नंबर 2 पे कौन रहेगा, नंबर 3 पे कौन रहेगा, और फिर probably एक साल के बाद चाय पार्टी किसको मिलती है। हाँ देखते हैं कौन सही निकल के आता है। अगेन ये थे हमारे रॉ इंप्रेशंस। अगेन ऐसा कुछ नहीं है कि हम लोग किसी की ब्रांड के अगेंस्ट कुछ बोल रहे हैं, इट्स ऑल जो माइंड में आता है, सोचते हैं, परसेप्शन। आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर भी काफी सारा परसेप्शन चेंज होता रहता है कि लोग सर्विस के बारे में बोलते हैं कि यार इसका सर्विस नहीं मिल रहा है। लंबा मत खींचो यार। तो एनीवे हाँ मतलब सी डिस्क्लेमर इज इंपॉर्टेंट। लोगों को फिर कहीं नहीं डिस्क्लेमर देने की नेगेटिव चला जाता हमारी है। ऑडियंस जो है वो हमको बहुत बेहतर जानती है और वो हमारे इंटेंशंस को बिल्कुल बखूबी जानती है, तो मतलब सही है, सही कुछ जरूरत है ही नहीं। सो गाइस दोस्तों, वीडियो को लाइक करना तो बहुत जरूरी है, वो कर दो पहले, और फिर सब्सक्राइब करो। कमेंट शेयर हाँ। फैलाओ, एंजॉय करो, और पसंद आया हो तो आगे ऐसे कंटिन्यू करो देखना चैनल को। दैट्स इट फॉर दोस्तों, मेरा नाम है और मैं मिलता हूँ आपको हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।